हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा 827 में। आज हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज उनकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, रीट है एंड अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं, तो इन एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन पे हम इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस से होता है। मतलब आनुवांशिकता से जो तात्पर्य वो किस से होता है, तो वो है जो ऑप्शन है जो इसमें दे रखा है, शुक्राणु, अंडाणु, तो गुणसूत्र और जीन्स, और सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, डीएनए, आरएनए। तो हमें पता है, तो इसका ऑप्शन है बी, तो गुणसूत्र और जीन्स। तो हमें पता है किसी के जो गुण आप ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, गुणसूत्र और जीन्स से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, कौन सा है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, वो हमारा किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा एरिक एरिक्सन ने। ध्यान रखना, मनोसामाजिक, जिसमें मनोसामाजिक सिद्धांत लिखा हो वो कौन था, एरिक एरिक्सन ने दिया था। अब बात करते हैं नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा सिद्धांत है वो विकास से संबंधित नहीं है। तो हम बात करें जो विकास से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये है। विकास एक अंतर एक परिणाम है, ये भी है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, यही नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी है। बट ये 30 ऑप्शन है, वो क्या है, विकास से क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है। तो किशोरावस्था की विशेषता है तादात्मकता बनाम भ्रांति। तादात्मकता बनाम भ्रांति, तो ऑप्शन डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं वो हैं आपके गिलफोर्ड। कौन है, गिलफोर्ड ने कौन सी लिखी है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुओं के में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आय वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ाती है, वह आय वर्ग है। तो जिसका जो आंसर है वो है आपका पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है, पूर्व बाल्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है और उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वो कौन सी है। ये सबसे ज़्यादा कौन देखता है, अपने आप को संभालता है। तो इसकी बात करें हमारा, तो इसे हमारा उत्तर बाल अवस्था में, जब बच्चा उत्तर बाल अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को शीशे में बाल निकालेगा, देखेगा, चेहरे को बार बार देखता है। वो किस में, आपका पूर्व बाल अवस्था में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था वो किया था लंबात्मक विधि का। कौन सा, ऑप्शन सी का, लंबात्मक विधि का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताइए। फ्रायड ने जो मनोलैंगिक सिद्धांत की अवस्थाएं बताई हैं वो आपकी अवस्थाएं बताई हैं 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 5 अवस्थाएं। अब बात करते हैं 11 की। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है। चाइल्ड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं वो आपके एरिक्सन हैं। कौन है, एरिक्सन है। अब इन्हें जो एरिक्सन ने जो किसका दिया था, तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, जो हम पीछे देख चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उलझन की अवस्था कहलाती है कौन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की। उलझन की अवस्था जो कहलाती है
वो आपकी पूर्व किशोरावस्था। ओलिजन की अवस्था कैसी है? पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? जो टीच है वो किसके लिए किया जाता है? जो आपका है ऑप्शन सी ऑटिज्म। छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता काल है वो आपका कौन सा है? उत्तर बाल्यावस्था। छद्म परिपक्वता काल है उत्तर बाल्य अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी अवधि यौनावस्था कहलाती है? यौना एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। जो आपकी जो कौन सी है? यौनावस्था। तो जो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 13 से लेकर 16 अवस्था। 13 से जो बच्चा 13 वर्ष से 16 होता है वो क्या करता है? हमेशा शीशे के सामने खड़ा रहेगा, अपने आप को निहारता रहेगा। यही काम किसके हैं? यौन अवस्था। वो कहाँ है? 13 से 16 अवस्था की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है मानव विकास का सिद्धांत? तो इसका जो ऑप्शन है विलोमीयता और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट ये भी है विकास का सिद्धांत। क्रमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और सतत का सिद्धांत, ये सारे किसके हैं? ये मानव विकास के सिद्धांत हैं। ब्रिजेज ने अनुसार उत्तेजना भाग है क्या है? ब्रिजेज के अनुसार जो उत्तेजना का भाग क्या है आपका? जिसका आंसर है आपका ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास का। किसका? संवेगात्मक विकास का। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का है, विकास के किस चरण में मेल खाता है? तो जो आपका जिसका आंसर है उसका आंसर है ऑप्शन परिश्रम बनाम हीनता। कौन सा? परिश्रम बनाम हीनता। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? जो मूल हैं वो किस तंत्र में आते हैं? तो जिसका आंसर है हमारा मैक्रो सिस्टम। क्या? मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास तथा अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो जिसका आंसर है विकास एक अधिगम अंतःक्रिया है और अंत पर निर्भर होते हैं। यही है इसका आंसर। ये ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील बच्चा में मतलब प्रगतिशील शिक्षा में मतलब जो भी शिक्षा दी जाती है प्रगतिशील बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? तो जिसका आंसर है आपका अब इसको ऑप्शन देखते हैं। खाली प्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सक्रिय अन्वेषणों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ने अधिगम को क्या बताया उस पर बात करते हैं। तो एक सामाजिक गतिविधि है। इन्होंने क्या क्या है? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व शक्ति। तो जो आपकी है जो संक्रमण की पहली अवस्था है वो है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक प्राथमिक कक्ष में एक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है मतलब वो कौन से अनुभव लाती है उस पर बात करेंगे। तो जिसका आंसर है आपका देखते हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यही इसका आंसर सही है। उन्हें अस्वीकार कर नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कोहलनबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्य का आंतरिकरण प्रदर्शन नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड में नियंत्रित करते हैं। और इसका आंसर है आगे। तो जिसका इसको बात करें तो जो दंड और नियंत्रण रहते हैं वो किसका है? तो इसका पूर्व परंपरागत है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बालक की विवेचना मतलब तर्क तार्किक नहीं है। बच्चा कैसा है? तार्किक नहीं है और वह अंतर्ज्ञान के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था कहलाती है। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन बी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पूर्व क्रियात्मक काल। क्या कहलाती है? पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 27। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, मानव पृथक से बड़ा किया है, प्राय दीर्घ काल तक अत्यंत भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देती है? तो इसका जो आंसर है आपका, तो वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी तो होगा नहीं, तो इसका क्या होगा? अंतःक्रियावादी। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिक प्रभावी है? तो इसकी कौन सी शैली अधिक प्रभावशाली है? तो इसमें देखें, प्राधिकारिक। कौन सी है? प्राधिकारिक, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सार्थक तथ्य है? कौन सा सार्थक मतलब सही तथ्य है? तो एक, विकास के संबंध में, किसके संबंध में? विकास के संबंध में। यह पूर्व अनुक्रम नहीं होता, ये गलत है इसका। यह आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यही ऑप्शन सही है। सभी व्यक्ति समझदार होते हैं, ये गलत है। विशिष्ट, ये भी गलत है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं चॉम्स्की, मतलब चॉम्स्की जो भाषा पे बात की थी उन्होंने। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागत के फलस्वरूप प्राप्ति अद्वितीय क्षमता है, जो कहलाते हैं। क्या कहलाती है? भाषा अर्जन और साधन तंत्र है। भाषा कैसे आती है? भाषा अर्जन और साधन तंत्र है। अब बात करते हैं 31 की। विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो पृथकता से तो होंगे नहीं, आंशिकता से नहीं होंगे, यादृच्छिकता, तो ये हुआ समग्रता और संपूर्णता से होंगे। ऑप्शन इसका डी है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी की? 32 की। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य कृत्य, मतलब कोई कार्य किया जो बालक के स्वयं के लिए अत्यंत कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ या दूसरे से करवा और अधिक कुशल साथी की सहायता से करवाना संभव हो, कहलाता है। तो जिसका जो आंसर है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, स्कैप फोल्डिंग। ये क्या हो जाएगा? पाड़। ऑप्शन बी आंसर सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चरित संज्ञानात्मक क्रिया में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलनबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसकी जो अवस्था है आपकी, देखते हैं। सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, यांत्रिक उद्देश्य समझता, सामाजिक क्रिया समझ अवस्था, दंड एक ज्ञान अवस्था। वो बच्चा जानता है कि कोई चोरी करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी यही व्यवहार होता है, इसलिए वो इससे परिचित है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, मतलब स्वयं से बोल रहे हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, मतलब खुद से वार्ता करें उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत
वार्ता। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, जैसे अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, जो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं स्कीमा। क्या कहलाते हैं? स्कीमा। ठीक है। अब बात करते हैं 37 की। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कॉलम वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन: अंतःकरण के स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए, सार्वभौमिक नैतिकता का अभिविन्यास। क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता का अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संकेत अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संकेतन कौशलों में से एक है, तो उसका ऑप्शन है तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। कौन सा? तुलना करना, समानता बताना, असमानता बताने की योग्यता कौन रखता है? मूर्त संकेत बालक जो होता है वो रखता है इस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। जीन पियाजे एवं लेव बायस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे हैं आपके, और कौन है? लेव बायस्की मनोवैज्ञानिक किसको देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? विकास के आयामों की सही पहचान है, वो ऑप्शन हम देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है सामान्य, शारीरिक, व्यक्तिगत, स्वयं, ये तो नहीं है। इसका शारीरिक, फिर होता है संज्ञानात्मक। पहले इंसान का शरीर आएगा, फिर उसके संज्ञान आएगा, फिर बच्चा सामाजिक होगा, फिर क्या करेगा? संवेग करेगा, वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है वो क्या है आपका? परिवार। जो आपको पहला जो समाज कोई चीज़ मिलती है तो परिवार से मिलती है, अपनी माँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आता है? गौण, इसे गौण बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? विद्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं 42 की। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी है? प्राथमिक एजेंसी है। परिवार और पास पड़ोस, ये कैसी एजेंसी है? प्राथमिक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो संरचनावादी विभागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। कौन सा? संरचनावादी विभागम के लिए क्या चाहिए? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना अत्यावश्यक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। कौन? नूर है, वो अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसे लंच साझा करने के लिए कहा, तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलनबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था का दर्शाया। तो उसका दर्शा कानून एवं, ये तो है नहीं। ज्ञानात्मक पूर्व अच्छा होना और परंपरागत, ये नहीं है। तो आदान प्रदान और परंपरागत, मतलब कोई चीज़ हमने ली और दी तो क्या है? परंपरागत है। और कैसी? आदान प्रदान, वो चीज़ हमने की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बालक के विकास के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 45, विकास की गति बालक और बालिका में एक समान होती है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यही ऑप्शन इसका सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य? कैसा है? गलत है। तो मांसपेशियां ताकत से वृद्धि होती हैं, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही है। लैंगिक लक्षणों का विकास, ये गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। किशोरों में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, मतलब किशोरावस्था में जो बालक होते हैं अच्छे से तैयार होते हैं। दर्पण में अपने चेहरे का निरंतर देखते हैं तक केवल अपने आप से ही प्यार करते हैं। प्रायड की किशोरावस्था किस अवस्था को क्या कहते हैं?
तो उन्हें कैसा हो जाता है, आत्म हो जाता है अपने आप से, मैं हूँ सो कोई नहीं, मैं जितना स्मार्ट हूँ कोई नहीं दुनिया में, वो कैसे होता है, आत्ममोहित हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करती? तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, एड्रिनल ग्लैंड भी करती है, थायराइड ग्लैंड भी करती है, और तुम्हें पीनियल ग्लैंड नहीं करती। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है, तो जिसका आंसर धन कमाना ये नहीं है, संगठन का नाम और ढांचा ये नहीं है, विभागीय कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में सबसे प्रभावी जन संपर्क है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जन संपर्क है, वो आपका कौन सा है? तो आप देखते हैं इसमें अभिभावक अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, दूरदर्शन कार्यक्रम, तो ये तो है नहीं है, तो ये कौन सा है हमारा? शारीरिक खेल प्रतियोगिता। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सी सही है। खेल प्रतियोगिता में क्या करते हैं बालक? शारीरिक शिक्षा भी होती है और खेलों में प्रभावी जन संपर्क आपस में जुड़ता है। ठीक है, अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम 51 से देखेंगे आगे, और उसके 50-50 क्वेश्चन फिर से आएंगे, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।